हर हर महादेव भक्तों। आज हम बात करेंगे देहरादून में स्थित टपकेश्वर मंदिर, जिसे दौड़ गुफा भी कहा जाता है। महाभारत काल की बात है। देहरादून की हरी भरी घाटी में एक शांत प्राकृतिक पवित्र गुफा थी। उसी गुफा में महान गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ रहते थे। चारों ओर घना जंगल, पहाड़ और पास ही बहती जलधारा इस स्थान को तपस्या के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती थी। द्रोणाचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे और दिन रात उनकी साधना में लीन रहते थे। कुछ समय बाद इसी स्थान पर उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। गुफा का वातावरण दिव्य और शांत था। द्रोणाचार्य और कृपि सादा जीवन जीते थे और अपने पुत्र को धर्म और साहस के मार्ग पर चलाना चाहते थे। द्रोणाचार्य धनु विद्या के महान आचार्य थे। फिर भी वह अपनी विद्या को और श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहते थे। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तभी से यह स्थान और भी पवित्र माना जाने लगा। एक दिन अश्वत्थामा बहुत छोटे थे। खेलते खेलते उन्हें तेज भूख लगी और वे रोते हुए अपनी माँ से दूध मांगने लगे। कृपि के पास उस समय दूध नहीं था, क्योंकि उनका जीवन अत्यंत साधारण था और गुफा में कुछ विशेष व्यवस्था भी नहीं थी। माँ ने उन्हें समझाया, पर बच्चा अश्वत्थामा रोने लगा। अपने पुत्र की यह स्थिति देखकर द्रोणाचार्य का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे पुत्र की भूख मिटाने की कृपा करें। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी क्षण गुफा की छत से एक सफेद धारा टपकने लगी, जो दूध के समान प्रतीत होती थी। उसी धारा से अश्वत्थामा की भूख शांत हुई। यह चमत्कार देखकर द्रोणाचार्य और कृपि की आंखें कृतज्ञ हो गईं। बाद के समय उसी स्थान पर वह दूध की धारा जल की धारा में बदल गई, जो आज भी गुफा की छत से शिवलिंग पर निरंतर टपकती रहती है। इसी अद्भुत घटना के कारण इस स्थान का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा, जहाँ शिवलिंग पर हमेशा जल की बूंदें टपकती रहती हैं। यह स्थान द्रोणाचार्य की तपस्या और भगवान शिव की कृपा का जीवित प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि देहरादून का नाम द्रोणाचार्य से ही जुड़ा है। दून शब्द द्रोण की घाटी का निवास स्थान से संबंधित माना जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को देहरादून कहा जाता है। आज भी टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूरे वर्ष भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खासकर सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु जल अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में के अंदर प्राकृतिक गुफा, शिवलिंग पर लगातार गिरती जल की बूंदें और आसपास बहुत सी छोटी नदी इस स्थान को अति पवित्र बना देती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, दीपों से सजाया जाता है। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य सुनते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए टपकेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार की जीवित कहानी है, जो आज भी लोगों के हृदय में श्रद्धा जगाती है। बोलो हर हर महादेव। क्यों ना भक्तों हम भी टपकेश्वर महादेव के दर्शन करें, एक बार यहाँ जरूर आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।